हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको सिखाने वाले हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं जीएसटी का कितने रिटर्न जाते हैं, कैसे चालान प्रिपेयर किया जाता है, कैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। हम आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी जानकारी लेना हो तो आप प्लीज़ फॉलो करें मेरे चैनल को और मेरे द्वारा बनाए गए पास्ट वीडियो को। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको आज सिखाने वाले हैं जीएसटी का रिटर्न कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले आपको जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के पोर्टल पे जाना होगा, जिसका नाम है www.gst.gov.in। ठीक है, ये पोर्टल है। इस पे जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो ये होम पेज आ जाएगा। होम पेज में लॉगिन होने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड, जैसे मेरे पास कई सारे लोगों के हैं यहाँ पे, तो हम आपको सिर्फ एक बंदे का दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से हमें रिटर्न फाइल करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो हम यूज़र आईडी डाल दिए और पासवर्ड डाल दिए, साथ ही साथ ये कोड डाल दिए जो कि फ्लक्चुएट होता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो इस इमेज को जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हम इनकम जीएसटी के साइट पे आ जाएंगे। अब जीएसटी के साइट पे जैसे ही आते हैं उसके बाद हमें रिटर्न फाइल करना है। तो रिटर्न फाइल में हमें जैसे कि एक रजिस्टर्ड पर्सन एक टाइम में हर मंथ अगर मंथली ऑप्ट करके रखा है तो उसको 2 रिटर्न भरना पड़ता है, जिसमें जो कि होते हैं इस तरह से। आपको फाइल मेनू बार में डैशबोर्ड के बगल में ये सर्विसेज के अंडर में रिटर्न में आपको जाना होगा रिटर्न डैशबोर्ड। ठीक है, तो रिटर्न डैशबोर्ड में जैसे ही जाते हैं तो आपको ये आ जाता है कौन से फाइनेंशियल ईयर रिटर्न फाइल, कौन से फाइनेंशियल ईयर और कौन से क्वार्टर का या कौन से पीरियड का आपको फाइल करना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमें फाइनेंशियल 21-22 का और क्वार्टर ये का और हमें अप्रैल का फाइल करना है। तो अप्रैल के फाइल करने के लिए हमें सर्च बार ये आगे अपन बढ़ते हैं। तो सर्च किया तो इस तरह से इतने रिटर्न आ चुके हैं, जैसे GSTR 1 और ऑटो ड्राफ्ट GSTR 2A, ऑटो ड्राफ्ट ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ्स वही जो हमने डाल रखा है अप्रैल का, तो ये GSTR 2B और मंथली रिटर्न GSTR 3B। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, मीन्स इस व्यक्ति का रिटर्न अप्रैल का GSTR 1 फाइल ऑलरेडी है। तो हमें GSTR 1 में क्या देना होता है, GSTR 1 में हमें अपने आउटपुट सप्लाई का डिटेल देना होता है। चाहे हम जितनी भी सप्लाई किए हैं अप्रैल मंथ में उसकी पूरी डिटेल इनवाइस वाइज हमें देना होता है। इनवाइस वाइज कब देना होता है, जब हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो इनवाइस वाइज देना होता है। यदि हम रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं सेल करते तो उसको B2C में। तो हम एक एक इसके मेनू बार को और एक एक ब्लॉक को हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं। जैसे यदि किसी भी व्यक्ति जो कि रजिस्टर्ड है, एक ABC लिमिटेड है जो कि सेल करता है XYZ को, XYZ भी GST में रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आपको जो भी उसको हमने सप्लाई किया है उसकी डिटेल यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। उसका GST नंबर जैसे ही डालेंगे उस व्यक्ति का नाम वगैरह डिटेल आ जाएगा और जितना सप्लाई किया उसके डिटेल भर दीजिए। फिर आता है लार्ज इनवाइस। जब हम बड़े इनवाइस 2.5 लाख से ऊपर, जैसे कि किसी व्यक्ति को हमने 2.5 लाख रुपए से ऊपर का सप्लाई किया है तो उसका डिटेल यहाँ पे आता है इनवाइस वाइज 5A, 5B और B2C। लेकिन वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेंगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे डिटेल देना होगा। अनरजिस्टर्ड जो कि लार्ज इनवाइस वाले हैं 2.5 लाख रुपए से ऊपर, तो उनकी डिटेल यहाँ जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद अगर कोई व्यक्ति
B2C सप्लाई करता है, मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर को, जैसे एक ग्लोसरी शॉप वाला या फिर एक स्टेशनरी शॉप वाला स्टूडेंट्स को सप्लाई करता है। स्टूडेंट को सप्लाई करता है, एक दिन में मान लीजिए किसी ने 500 रुपये का, किसी ने 100 रुपये का, ऐसे लेते गए। तो अगर अप टू 200 रुपये है सप्लाई, तो उसका हमें तो कंसोलिडेट इनवाइस काटना होता है। शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता हो तो आप बताइए, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक। और जो B2C मतलब कंज्यूमर को जो हमने सप्लाई किया, उसकी डिटेल यहाँ पे हमें देनी होती है, ठीक है। अगर कोई भी सप्लाई, जैसे कि हमने मान लो कोई एग्जम्प्ट सप्लाई किया है, एग्जम्प्ट जिसमें हमें टैक्सेबल है ही नहीं, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई किया, एक्सपोर्ट कर दिया, जो कि GST के दायरे में है नहीं, तो उनकी डिटेल यहाँ पे जाती है। नील रेट एग्जेम्प्ट की सप्लाई, ठीक। अब जैसे कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जो भी चीज़ आपको डिटेल में चाहिए उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो हम आप उसके लिए हम सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ये टैक्स लायबिलिटीज़ एडवांस रिसीव, जैसे कि आपको पता होगा कि गुड्स के केस में अगर कोई एडवांस रिसीव होता है तो उस पे GST लायबिलिटीज़ नहीं आती, लेकिन अगर सर्विस के केस में 1 रुपये भी एडवांस रिसीव हुआ तो उस केस में हमें GST लायबिलिटी GST पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी, जो भी हमें एडवांस रिसीव हुआ है, ठीक। इसी तरह से कई सारे एडजस्टमेंट और ये सब हैं बाकी डिटेल। तो बाकी के बारे में जानने के लिए हमें अभी आपको सिर्फ रिटर्न के बारे में बता रहे हैं। तो रिटर्न भरने के लिए GSTR1 ये कॉलम हमें भरना पड़ता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन को, अगर लार्ज इनवाइस है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो ये जाता है 2.5 लाख रुपए से ऊपर। यदि आपका B2C है तो इसमें डिटेल भरते हैं। यदि नील रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई है तो इसमें डालते हैं डिटेल्स। और अगर एडवांस रिसीव हुआ है सर्विस के केस में तो यहाँ पे हमें टैक्स पे करके फिर हमें जनरेट GST समरी जनरेट करने के बाद 1 से 2 मिनट बाद हमें एक्नॉलेजमेंट आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रिव्यूड द डिटेल ऑफ द प्रीव्यू एंड इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, मतलब जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया है उसका एक ऑथेंटिकेशन मतलब एक्नॉलेज करने के लिए आता है। इसको बॉक्स पे क्लिक करके आपको सबमिट करना पड़ता है, और सबमिट करके फिर OTP वगैरह फाइल कर देना पड़ता है। तो ये हुआ GSTR1, ठीक। अब हम आपको GSTR3B के बारे में बताने जा रहे हैं। अब GSTR3B क्या है? GSTR3B कुछ नहीं है, जो हमने GSTR1 में डिटेल बताया है आपको अभी तक, उसी का पूरा समरी है, उसी का समरी GSTR3B में भरा जाता है। क्या है कि इसका नाम तो GSTR3 है, बट ड्यू टू सम रीजंस ये GSTR3B न करके इस GSTR3 इसका नाम तो GSTR3 है, बट इसको कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट का पोर्टल अभी सही तरीके से नहीं कैपेबल या कंप्लीट बन पाया है, इस वजह से इसको एक समरी रिपोर्ट के रूप में GSTR3B नाम दिया गया है। तो GSTR3B में क्या क्या है? GSTR3B में कुछ नहीं, ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसके लिमिटेड मेनू बार्स हैं। जैसे ये टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, जैसे कि हमने कोई भी सप्लाई किया है, तो अगर सप्लाई किया है टैक्सेबल सप्लाई किया तो यहाँ टैक्सेबल सप्लाई लिख देंगे। अगर उस पर IGST चार्ज किया, IGST की वैल्यू, CGST टोटल मतलब फॉर द मंथ्स, उस मंथ्स में जितना भी हमने किया है, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 रुपये 2 रुपये जो भी किया है उसका डिटेल। अगर उस पर सेस एप्लीकेबल है तो सेस का वैल्यू लिख दो। लेकिन अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है तो जीरो रेटेड सप्लाई में आपको पता होगा कि आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड में 2-3 तरीके के होते हैं, अंडर बॉन्ड, अंडर LUT, अंडर टैक्स। तो आप क्या करके पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होता है। अब LUT, बॉन्ड, अंडर बॉन्ड, ये सब क्या है, इन सब के डिटेल के लिए जानना है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, तो हम आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अब आता है आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। नील रेटेड एग्जेम्प्टेड मतलब कि वो चीज़ सप्लाई जिसमें आपको ना टैक्स लगता है, कोई GST एप्लीकेबल नहीं है, नील रेटेड है, गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। फिर आता है आपका ये इनवर्ड सप्लाई लायबल टू द रिवर्स चार्ज। अगर हमने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ले रखा है
और हम लायबल हैं उस पर टैक्स पे करने के लिए, तो उस केस में उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। और नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई आपको पता है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये सब चीज़ें हैं। तो ये अभी जीएसटी के दायरे में नहीं है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 6 चीज़ें आपके जीएसटी के दायरे में अभी नहीं हैं, ठीक। तो उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ती है। अब आगे अपन जाते हैं। जैसे ही आप ये चीज़ इसके डिटेल भरेंगे, जैसे ही आप इस चीज़ का डिटेल भरेंगे, फिर आता है ये इंटर स्टेट सप्लाई। अगर ये तो हमारा इंटर स्टेट सप्लाई, अगर कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई किया है तो उसकी डिटेल यहाँ आएगी। अगर आपने इस सर्विस को प्रोवाइड करने में जो भी टैक्स पे करके आए हैं, जिसको कि हम आईटीसी के नाम से जानते हैं, तो उसका क्रेडिट आपको यहाँ पे अवेल करना होता है आईटीसी का। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक। तो इसकी डिटेल इस तरह से इसमें भरा जाता है। ऑल अदर आईटीसी, ये यहाँ पे डिटेल भर के आईजीएसटी है तो आईजीएसटी लग के आया है, सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी लग के आया उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद जैसे ही ये कंफर्म करेंगे तो नेक्स्ट मेनू बार पे आता है, ये आता है एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन इनवर्ड सप्लाई, मतलब इनवर्ड सप्लाई नहीं है, अदर देन इनवर्ड सप्लाई, उसकी डिटेल यहाँ पे कर भरनी पड़ती है आपको। उसके साथ साथ अगर आपने रिटर्न पिछले महीने में लेट फाइल किया है, दोस्तों, फ्रेंड्स, गाइस, आप इस चीज़ को ध्यान से सुने। जो ड्यू डेट के बाद जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट हमसे पेनाल्टी या फीस चार्ज करती है, जो कि अगर नील रिटर्न है, नील रिटर्न मतलब कोई सप्लाई नहीं हुआ है उस महीने में, तो उस केस में 10 रुपये CGST, 10 रुपये SGST, मतलब 10 रुपये पर डे और पार्ट ऑफ डे। ये रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ। और उसी तरह से अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई है या कोई भी सप्लाई है तो उस केस में 25 रुपये पर डे और पार्ट ऑफ द डे, ये चीज़ लायबल होता है। तो ये कैसे काउंट किया जाता है, ये चीज़ यहाँ पे खुद लिखा हुआ है। डेट ऑफ द फाइलिंग माइनस ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग इंटू 25 रुपये, इन केस ऑफ दैट एनी लाइबिलिटीज़, इन केस नील देन 10 रुपीज़। तो जैसे ही आप लेट फाइल करते हैं तो उसका इंटरेस्ट, ये सब फीस यहाँ पे चार्ज किया जाता है, तो उसको भी आपको पे करना होता है। टोटल मिला के जैसे ही आप ये सब डिटेल भर देंगे, विद इन 1 to 2 मिनट्स ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद सेव बटन पे दबाएं और आप ड्राफ्टेड चीज़ देख सकते हैं कि ड्राफ्ट में क्या बना है। ड्राफ्टेड चीज़ पे जैसे ही डाउनलोड करके आप देखेंगे तो इस तरह से पूरी डिटेल आ जाएगी आपकी, कि जैसे हमने ड्राफ्ट अभी बनाया तो ये नील रेट का है, ठीक है। तो जैसे ही ये चीज़ करते हैं और ये प्रोसीड करते हैं तो आपका रिटर्न फाइल हो जाता है जीएसटी में, ठीक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, टीडीएस, टीसीएस, जो भी आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी जानकारी, जो भी सपोर्ट चाहिए हमसे, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उससे रिलेटेड आपकी हेल्प करेंगे।